हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर लगाएंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और वो पार्ट 1 आपका थ्योरी के माध्यम से था, अर्थात थ्योरी माध्यम में हमने आपको बताया है, स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट की जो आपकी लिंक है आपकी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो आपको जो ये 100 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे बिल्कुल इजी से लगा लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अर्थात आपका यहाँ पर श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का भी प्रवर्तक ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, अर्थात श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? आपका जो गुप्त संवत था आपका कब से शुरू किया गया? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 319 ईस्वी। यहाँ पर आपका ये 19 है, 319 ईस्वी से आपका शुरू किया गया था आपका गुप्त संवत। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? अर्थात जो आपका इलाहाबाद में स्तंभ है, शिलालेख है, उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? तो आपके जो सी है अर्थात समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिच्छ्वयः दैहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छ्वयः दैहित्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके समुद्रगुप्त को ही बोलते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। देखिए, आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा, बहुत से बहुत आप 25 प्रश्न निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके 100 प्रश्न भी बन सकते हैं, आप सोच लीजिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अर्थात यहाँ पर इतनी ज़्यादा विजय प्राप्त किया है, जैसे कि आपका नेपोलियन बोनापार्ट था, उसकी तुलना आपकी यहाँ पर की गई है, अर्थात उसके विजय अभियान के मतलब के अनुसार। तो आपका भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? 6 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? जो हर्षेन राजकवि था ये किसका था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अर्थात समुद्रगुप्त का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? अर्थात विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला ये गुप्त राजा कौन था? ये राजा था, 8 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये आपके पहले राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? अर्थात जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, अर्थात विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ये राजकवि थे ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ये आपकी जो रचना है आपकी ये संबंधित है आपके मेघदूतम से। ठीक है, मेघदूतम जो कि आपकी कालिदास की द्वारा आपकी रचित की गई है। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य में जो हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपके 9 रत्न अर्थात 9 लोग थे। ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग पिछला वीडियो देख लेने, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कर आपसे, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो आपके धन्वंतरि थे, धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था?
ये किसके दरबार में दिए थे? ऑप्शन आपका सी अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में दिए थे। ठीक है ना, उन्हीं के 9 रत्नों में आपके शामिल थे जो कि धन्वंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये रोके थे ऑप्शन आपका सी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ये आपका जो समाप्त हुआ था रोमन पर, तो ये समाप्त हुआ था ऑप्शन आपका सी अर्थात हूणों द्वारा आपका ये समाप्त हुआ गया था। ठीक है, हूणों द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? ऑप्शन आपका डी गुप्त काल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, अर्थात जो अजंता की चित्रकला है उसमें किसको वर्णित किया गया है? ये वर्णित किया गया है आपके जातक कथाओं को। ऑप्शन राइट सी। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम आपको जितना भी पढ़ाते हैं सॉलिड पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक सबका टेस्ट पेपर आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है यहाँ पर कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपके जातक कथा अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म ही आपका जातक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल में? 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, गुप्त काल में आपके अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश आपका जो प्रसिद्ध था आपके कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, ये पिछली बार आपके पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे वो उनको बोलते क्या थे? उन्हें बोलते थे रूप्यक। क्या बोलते थे? रूप्यक बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? ए नंबर, अर्थात सोने के सिक्के जारी किए गए थे। वहीं पर अगर बात करें शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो विम कटफिशिस ने जारी किया था, जो कि कुषाण वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था, कौन था आपका? तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्टी। अर्थात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि गुप्त शासकों की सरकारी या कह सकते हैं कि दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की भाई क्या थी? तो उनकी भाषा थी आपकी संस्कृत। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शून्य की खोज किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया कि आपका जो आर्यभट्ट थे इन्होंने खगोली अर्थात ये आपके कई आपकी खोज इन्होंने किया है आर्यभट्ट ने, और इन्होंने शून्य की खोज भी किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो जंग रहित मतलब उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, ऐसे आपके धातु से बनाया गया है। ये स्थापित किया है किसने? तो आपके ऑप्शन आपका एक गुप्त शासकों ने स्थापित किया है। नेक्स्ट कर आपसे वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? तो ये भी आपके गुप्त शासक में कह सकते हैं कि उनके दरबार में नवरत्नों में शामिल किए गए थे। वराहमिहिर ये आपके जो थे आपके डी अर्थात एक प्राचीन खगोलविद थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? अर्थात इनमें से देखिए आपका चिकित्सक कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो 28 का सी है चौवर्णक। ठीक है, चारवाण, ठीक, चरवाक, ये आपके नहीं थे चरवाक। वहीं पर श्रुत, चरक और धन्वंतर ये आपके संबंधित हैं आपके चिकित्सक से। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है मेघदूतम का लेखक कौन है? मेघदूतम का लेखक कौन हो जाएगा? यहाँ पर दो ऑप्शन आप नीचे छुपे हुए हैं, वो आपके यहाँ पर दिए हैं, अर्थात यहाँ पर कालिदास। ठीक है, मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक तो आपका विष्णु शर्मा है। ठीक है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं?
अर्थात संगीत के प्रति प्रेम दर्शाने वाले ये सिक्के कौन है? तो ऑप्शन आपका 31 का कौन हो जाएगा? गुप्तों के। ठीक है, गुप्तों के सिक्के हैं, वो उनके प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, देखिए अब आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने की संभावनाएं हैं वो आपका टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। अभी तक हम लोगों ने टेस्ट वो लगाया है जो आपके पूछे गए हैं, अब आपको यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं जो आपके संभावित प्रश्न है। ठीक है, क्या है आपका कि महाराज की उपाधि धारण करने वाले आरंभिक गुप्त शासक कौन थे? अर्थात जिन्होंने महाराज की उपाधि या महाराजा की उपाधि धारण किया था, ये थे आपके घटोत्कच और आपके श्रीगुप्त दोनों ही, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है ने गुप्त संवत कब चलाया था? ये चलाया था ऑप्शन राइट का यहाँ पर 319 ईस्वी से आपके 320 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? किस भाषा में? तो 3 का ऑप्शन आपका बी, क्योंकि हमने अभी बताया था कि गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ये जो नेपोलियन कहा है 4 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात B.M. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की द्वितीय राजधानी बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्तकालीन शासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की द्वितीय राजधानी बनाया था? ये बनाया था 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत की यात्रा पर आया था? ये यात्रा पाए थे ऑप्शन ए फायान, जिनकी पुस्तक का नाम है आपका फोकीर की। ठीक है, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है आपका? सीयूकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? ये अभी हमने आपको बताया था, ये हुआ था आपका 7 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात स्कंदगुप्त के समय हुआ था हुड़ों का प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट कह आपसे गुप्त काल में द्रोण पाटक तथा कुल्यवाय किस चीज से संबंधित थे? ये आपके जो नाम लिए जाते थे ये किसकी तौल से संबंधित थी, ये किसकी इकाई थी? ये आपकी इकाई थी भूमि मापन की इकाई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन गुप्त युगीन एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ये जिन्होंने आर्यभट्टी ज्ञान को दिया था, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर आर्यभट्टी, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा आर्यभट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के क्या कहते थे? वहां पर चांदी के सिक्के थे, यहाँ पर आपके सोने के सिक्के पूछा गया है, तो सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, दीनार। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को जाता है? ये किस युग को जाता है? 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात ऑप्शन आपका गुप्त युग हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने न्यूटन से भी पहले या बता दी थी कि पृथ्वी से हर ऊपर फेंकी जाने वाली चीज वापस धरती पर आती है? ये किया था 12 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही पहले ये खोज कर दिया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण सकारी कहलाने लगा था? सकारी, ये जो शकों पर विजय प्राप्त किया था किसने? तो आपके 13 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट कर आपसे किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 बार अनुष्ठान किया था अश्वमेध यज्ञ, ये किसने किया था? तो मयूर शर्मन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ये धारण की थी 15 का ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, महाराजा धीराज। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये रोका था ऑप्शन आपका सी, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? ये आपके किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका डी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि सेतु बंध का रचनाकार
प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, अर्थात जो सेतु बंध की रचना पूछी जाती है इसके रचनाकार आपके कौन है, तो प्रवरसेन द्वितीय हैं। ये वंश किस वंश से संबंधित हैं, आपके वाकाटक वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कविराज किसे कहा जाता है। 19 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अर्थात समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, अर्थात बोधगया में। ठीक है, बोधगया में। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन है, अर्थात गुप्त काल का जो सर्वोत्तम नमूना या सर्वोत्तम कला आपकी है वो आपका कौन सा मंदिर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका जो बी नंबर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर ये आपका यहाँ हो जाएगा। और आपके ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था भीतर गांव के मंदिर में, जो कि कानपुर देहात में पड़ता है। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि कला व साहित्य क्षेत्र में अपने चरमोत्सव पर आप पहुंचने के कारण इसे क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो धम्मेक स्तूप का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 23 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, ये जारी किए गए थे आपके बी, अर्थात गुप्त काल में किए गए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था, यूरोपीय भाषा में जो आपका अनुवादित किया गया था प्रथम भारतीय ग्रंथ वो कौन था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, भगवत गीता का आपका सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट कर आपसे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है आपके एरण अभिलेख से। कहाँ से, एरण अभिलेख से सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है गुप्त काल में। नेक्स्ट कर आपसे दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्तकालीन शासक ने स्थापित किया था, ये किया था 27 का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, कराया था। नेक्स्ट कराए भूमि दान में दिए जाने का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस काल में मिलता है, अर्थात जो भूमि दान में देते थे इसका जो अभिलेख मिला है अर्थात साक्ष्य मिला है, ये मिला है आपका ए नंबर, सातवाहन, जिन्होंने कह सकते हैं कि आपके जो सिक्के हैं, ठीक है, शीशे के सिक्के इन्हीं के शासनकाल में चालू हुए थे। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में स्मृतियों में किसकी रचना गुप्त काल में नहीं हुई है, तो देखिए आपकी एक रचना जो गुप्त काल में नहीं हुई है कौन सी आपकी है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मन स्मृति। ये आपकी गुप्तकालीन रचना नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति, आपके नारद स्मृति और विष्णु स्मृति ये आपकी गुप्तकालीन आपकी रचना है। यहाँ पर देखिए और भी अभी प्रश्न बाकी हैं, याद रखना, अभी वीडियो को कट मत करना। यहाँ पर आपकी इसके आंसर दे दिए गए हैं, साथ में जिस एक्सपेक्टेड थे उसके आंसर दे दिए हैं। अब आपको यहाँ पर एक जो बेहतरीन बुक है उस बुक से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं। अभी जितना पढ़ लिया है लगभग उसी का निचोड़ आपको मिलेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलते हैं यहाँ पर, कह रहा है गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था, अभी आपने पढ़ा था, क्वेश्चन घुमा के दिया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन आपका ए, अर्थात 319 से 500 ईस्वी के बीच में आपके यहाँ पर गुप्त शासकों ने यहाँ पर शासन किया है आपके भारत में। नेक्स्ट कर आपसे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, अभी आपने पढ़ा हुआ था, ऑप्शन आपका डी, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, देवगुप्त किसे बोलते थे, ये बोलते थे आपके बी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय को नाम से जानते थे, देवगुप्त बोलते थे। नेक्स्ट कर आपसे प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले ये गुप्त शासक थे, ऑप्शन आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, अभी आपने पढ़ा था 22 का ऑप्शन डी, अर्थात समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये आपका अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा डी, अर्थात समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि प्रयाग प्रशिष्ट किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है,
प्रयाग प्रशिष्ट किसके सन अभियान में देता है? 324 का ऑप्शन आपका बी अर्थात समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आपके बी अर्थात चंद्र के स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है ना, एक पॉइंट याद रखना, कुव्वत उल इस्लाम को भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है। और ये किसने बनवाया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ये विचलित हुआ था आपका सी अर्थात गुप्त साम्राज्य। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो आपके सी अर्थात स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त काल ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? हुड़ों पर विजय किसने किया था? अभी आपने पढ़ा था ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे मानते हैं? यहाँ पर आपका सी चंद्रगुप्त द्वितीय को मानते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गुप्त काल में उस भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? अर्थात जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार हुआ करता था वो किस पत्तन से संचालित होता था? ये होता था आपकी ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति से होता था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये गुप्त काल में जो आपके कह सकते हैं केंद्र थे ये आपके किसके थे? 31 का ऑप्शन राइट आपका ए अर्थात वस्त्र उत्पादन से संबंधित केंद्र थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? अर्थात जो आयुर्विज्ञान था वो किसके लिए कौन जाना जाता था? तो 32 का ऑप्शन आपका डी अर्थात आपके सुश्रुत जाने जाते थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद के शास्त्र से संबंधित किसका नहीं है? यहाँ पर आपका देखिए तीन आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा अर्थात जो भास्कराचार्य है ये आपके संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित था कौन? तो 334 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा अर्थात छप्पड़क। ठीक है, छप्पड़क थे जो कि फलित ज्योतिष से संबंधित थे। नेक्स्ट करा है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास, और ये जो आपके थे किसके शासनकाल में? डी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? देखिए गुप्तकाल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या होता था? आपका अभी बताया था दीनार हुआ करता था, लेकिन चांदी की मुद्रा को रुपये बोलते थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? अभी हमने बताया आपको। ठीक है, रुपये, सी नंबर 337 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किया था? 338 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ये जो बोलते थे ये कैसी भाषा बोलते थे? तो भाई ये जो स्त्री और शूद्र थे ये बोलते थे प्राकृत भाषा, लेकिन जो गुप्त काल के शासक थे या उनके दरबार की बात थी वो आपकी संस्कृत थी। लेकिन यहाँ पर आपका शूद्र जो बोलते थे, स्त्री वो आपकी प्राकृत भाषा बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो आपकी कब हुई थी? ऑप्शन आपका बी अर्थात कुषाण काल में हुई थी। याद रखना, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कर आपसे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से हुआ है? तो आपका 341 का ए अर्थात एरण अभिलेख से हुआ है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना आपका ए चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? फिर से पढ़ लीजिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, तो क्रमिक पतन जो आपका है किस काल में हुई थी? तो 343 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए अर्थात गुप्त काल में है। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ठीक है, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किस वंश ने? तो 344 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा गया? ये स्वर्ण युग आपका कौन था? आपका गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था पिछली बार पीसीएस में कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये आपकी जो दर थी उपज का 6वां भाग। कौन? ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग थी। नेक्स्ट कर आपसे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र में थे उसमें भू राजस्व जो लिखी गई थी वो आपकी क्या थी? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी 1/6 था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो आपका ये था बी नंबर, उपज का 6वां भाग। वही क्वेश्चन आपका है, बार बार घुमा रहा है। नेक्स्ट कर आपसे कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को, तो सिंचाई कर को कहते थे हम लोग मतलब कि उस समय के लोग कि विदक भागम, क्या बोलते थे? विदक भागम बोलते थे, ठीक है, प्राचीन वाले लोग। नेक्स्ट करें आपसे 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल प्रसिद्ध क्यों था आपका 3वीं शताब्दी में? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात लोहे के संयंत्र व उपकरणों के कारण। नेक्स्ट कर आपसे तोड़माड़ किस जाति दल का था? ये बहुत क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। तो तोड़माड़ किस दल के थे, किस जाति दल के थे? ऑप्शन आपका बी, हूणों से संबंधित थे, ठीक है, हूण के संबंधित थे। नेक्स्ट कर आपसे कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, अर्थात जो शतरंज का खेल हुआ था वो किस देश से आपके हुआ था? ठीक है, आपका चीन से हुआ था या ईरान से हुआ था, इंडोनेशिया से या भारत में? ठीक है, ये कहाँ से हुआ है आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, उसको अच्छे से देख लेना। जब तक अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपका गुप्त काल में 100% आपका कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, कितना भी पढ़ लेंगे। हमने जो फर्स्ट पार्ट की लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे दे दिया है, साथ में आप जो कह सकते हैं कि इसके आंसर की हैं आपको इसी में मिल जाएगा। पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।